ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनने मात्र से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन के दुख, कष्ट, रोग, दरिद्रता और बाधाएं दूर होने लगती है। कहते हैं कि भगवान शिव बड़े ही भोले हैं। सच्चे मन से जो भी उन्हें पुकारता है, वे उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, भूमि, भवन, नौकर चाकर, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे। प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते, मंदिर जाते और शिवलिंग पर जल अर्पित करते थे। वर्षों बीत गए, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपका यह भक्त इतने वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है, कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान योग नहीं है। माता पार्वती ने पुनः विनती की, प्रभु, भक्त की भक्ति देखकर मुझसे रहा नहीं जाता, कृपा कर इसे पुत्र रतन का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव ने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, इसे पुत्र प्राप्त होगा, किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा परिवार आनंद से झूम उठा। लेकिन साहूकार को भगवान शिव द्वारा कही गई बात याद थी, इसलिए उसके मन में प्रसन्नता के साथ साथ चिंता भी बनी रहती थी। बालक बड़ा होने लगा। वह अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण था। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने सोचा कि पुत्र को शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहिए। उसने अपने भाई को बुलाया और कहा, तुम इसे काशी ले जाओ और विद्या ग्रहण करवाओ। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जहाँ भी जाते यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान देते थे। भगवान शिव की कृपा से उनकी यात्रा मंगलमय चल रही थी। यात्रा करते हुए वे एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। राजा को चिंता हुई कि यदि राजकुमारी ने यह देख लिया तो विवाह टूट जा सकता है। तभी राजा की नजर उस सुंदर बालक पर पड़ी। राजा ने उसके मामा से कहा, कुछ समय के लिए इस बालक को दूल्हा बना दीजिए। मामा ने सहमति दे दी। विवाह की रस्में संपन्न हुई, लेकिन बालक ने जाते हुए राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं तो केवल दिखावे के लिए यहाँ बैठाया गया था। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने सच्चाई जान ली। राजा को भी सारा सत्य पता चल गया। कुछ समय बाद बालक और उसका मामा काशी पहुंच गए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते हुए शिक्षा प्रारंभ की। धीरे धीरे 12 वर्ष भी आ गया। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, उस दिन उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया। ब्राह्मण भोजन कर रहे थे। उसी समय अचानक बालक की तबीयत बिगड़ गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए।
मामा यह देखकर विलाप करने लगे। उनका रोना सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह वही बालक है जिसे आपने आशीर्वाद दिया था, कृपा इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने बालक पर अमृत दृष्टि डाली। क्षण भर में बालक जीवित हो उठा। मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का बार बार धन्यवाद किया। शिक्षा पूरी करके दोनों वापस अपने नगर लौटने लगे। रास्ते में वे उसी नगर पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उन्हें पहचान लिया। अब राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी बालक के साथ विधि विधान से कर दिया। बहुत सारा धन, आभूषण और उपहार देकर उन्हें विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी को विश्वास था कि उनका पुत्र अब इस संसार में नहीं होगा। दोनों अत्यंत दुखी रहने लगे। उन्होंने भोजन तक त्याग दिया, लेकिन सोमवार का व्रत और भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया है। पूरा घर आनंद से भर गया। साहूकार ने भगवान शिव का आशीर्वाद देखकर भगवान शिव को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया कि सोमवार व्रत और शिव भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जो भक्त श्रद्धा से सोमवार व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और शिव कथा सुनते हैं, उनके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा भी दूर हो सकती है। सोमवार व्रत की विधि: सोमवार को प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव का ध्यान करें, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन भर सात्विक आहार ग्रहण करें। संध्या समय शिव आरती करें और सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें। यदि आपको सोमवार व्रत की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल व्रत कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।